जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लॉन्ग हाओ शैन का रिससिटेशन अवेकनिंग रिचुअल हो रहा था और उसके आसपास 10 क्रिस्टल आ गए थे। हर एक क्रिस्टल 1 to 10 स्कोर को डोनेट करता है और जितने ज्यादा क्रिस्टल ग्लो होते जाएंगे उतना ज्यादा स्कोर हाओ शैन का होता जाएगा। ऑलरेडी 4 क्रिस्टल्स ग्लो हो चुके हैं, लेकिन अब और 7 क्रिस्टल ग्लो नहीं हो रहे हैं। जिन्यू सोचने लगता है कि आखिर क्यों स्कोर आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या सिर्फ हाओ शैन के अंदर इतनी ही एनर्जी है? अब फिर हम हाओ शैन को देखते हैं जो किसी अलग ही दुनिया में खुद को पाता है और उसके सामने एक डार्क स्वॉर्ड रखी है और वो उसके पास जाने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज उसे उस स्वॉर्ड को लेने को कहती है। वो उसके पास जाकर उसे लेने लगता है, लेकिन स्वॉर्ड के आसपास एक बहुत नेगेटिव डार्क ऑरा है और वो थोड़ा डरने लगता है। लेकिन उसे तभी जिन्यू की बात याद आती है और उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे हिम्मत से काम लेना है। वो स्वॉर्ड को ग्रैब करके फिर उसे उठाने ही लगता है। वो अपनी पूरी जी जान लगा देता है और तभी हम उसकी बॉडी को देखते हैं और उसकी बॉडी के आसपास बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। क्योंकि स्कोर ऊपर नहीं बढ़ रहा था, इसलिए जिन्यू इस रिचुअल को स्टॉप करने ही वाला था कि तभी वो जब एनर्जीज को हाओ शैन के अंदर घुसता हुआ देखता है तो वो रुक जाता है। ये एनर्जी सभी लिविंग बॉडीज के अंदर से आ रही थी, जैसे उसके दोस्त यांग से, एक रैबिट से, फ्लास से और गांव के कई लोगों से ये एनर्जी निकलकर हाओ शैन के शरीर में घुस रही थी। ये लाइट उसके अंदर घुसती है और स्वॉर्ड का जो भी डार्क ऑरा था वो अब इस लाइट की वजह से खत्म होने लगता है और फिर तभी उसका स्कोर फिर से बढ़ने लगता है। 9 क्रिस्टल ग्लो हो चुके हैं और 10वां क्रिस्टल धीरे धीरे ग्लो हो रहा है। उसकी बॉडी को अब बहुत तेज दर्द होने लगता है और वहाँ एक बहुत बड़ी एनर्जी बीम आसमान की तरफ निकलती है। फिर तभी हम ह्यूमन वर्ल्ड यानी अर्थ के सदर्न पार्ट को देखते हैं, जिसके अंदर एंजल डेविल है और वो अपने 2 सेवकों के साथ खड़ा है। उसके सेवक इस एनर्जी बीम को देखकर उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इस पर एंजल डेविल एक स्माइल पास कर देता है। वो हाओ शैन को जो अभी अभी स्वॉर्ड मिली थी उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने वो डार्क ऑरा एक शक्ल के रूप में आ जाता है जो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम डार्क से डरे नहीं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें अब ह्यूमंस की लाइफ में एक नया अध्याय यानी एक नया चैप्टर शुरू करना होगा। उसकी बॉडी को अब बहुत जोर से पेन होने लगता है और 10वां क्रिस्टल बहुत तेजी से फिल होने लगता है। वही डार्क ऑरा हाओ शैन से कहता है कि मेरा आशीर्वाद तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन हर एक आशीर्वाद के साथ श्राप होता है। तुम्हें अब बहुत लंबा कष्ट यानी दुख झेलना होगा और तुम्हारे रास्ते में अनगिनत बाधाएं आएंगी, लेकिन तुम्हें डार्क पर विजय हासिल करते हुए नाइट स्पिरिट को इनहेरिट करना होगा और तुम्हें इसमें अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस भी करना पड़ सकता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। हाओ शैन अपनी मुंडी हिलाकर उसे ये संकेत देता है। अब ऐसा कहते ही उसे बहुत ऊपर फेंक दिया जाता है और उसे और ज्यादा दर्द होने लगता है। फिर तुरंत जिन्यू समझ जाता है कि इसका स्कोर बढ़ता ही जा रहा है और अब रिचुअल को रोकने का समय आ गया है। वो तुरंत स्पेल्स का यूज करके उसकी अवेकनिंग को सील कर देता है और उसे नीचे बुला लेता है। अब वो उसे माउंटेन में ही बने हुए हॉट स्प्रिंग में ले जाता है और वहाँ वो दोनों नहाने लगते हैं। जिन्यू अपने मन में अब इसके बारे में सोचता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो भी 90 से ज्यादा स्कोर हासिल करता है उसे सन ऑफ लाइट कहा जाता है। हाओ शैन को 97 पॉइंट्स मिले हैं। अब हाओ शैन अपना स्कोर पूछता है, लेकिन वो उसे उसका स्कोर नहीं बताता और बात को घुमाकर कह देता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या स्कोर है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। जिन्यू अब इतना तो समझ ही चुका था कि हाओ शैन एक जीनियस है और नाइट्स की हिस्ट्री में कभी भी कोई चाइल्ड ऑफ लाइट पैदा नहीं हुआ है। अब वहाँ एक कीड़ा आता है और जिन्यू हाओ शैन को इस कीड़े के बारे में बताता है और कहता है कि ये कीड़ा क्रिकेट है और ये केकड़े की तरह है। ये इस दुनिया में आने से पहले धरती के अंदर 12 साल तक रहता है। ह्यूमंस भी अब इस केकड़े की तरह हो गए हैं और अभी इस केकड़े की तरह ही ह्यूमन लाइफ डार्कनेस में रह रही है, क्योंकि डेमन्स का हमारे ऊपर कब्जा है। लेकिन अब ह्यूमंस को बाहर आना होगा और डेविल्स को खत्म करना होगा। वो फिर उसे डेमन लॉर्ड के बारे में बताते हुए कहता है कि ये डेमन लॉर्ड मेरी जान का दुश्मन है। अगर हम इसे हरा देंगे तो सारे डेमन्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। अब मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की अरेंजमेंट करूंगा और तुम्हारा गोल सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट बनकर डेमन लॉर्ड को हराने का होना चाहिए।
वहीं अब हम दूर बादलों के ऊपर एक कैस्टल को देखते हैं, जिसके अंदर हम उसी लड़की को देखते हैं जो उदास बैठी होती है। और वहाँ वो सैनिक आता है जो लड़की से अफेक्शन के साथ बात करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा मन आउटर वर्ल्ड में जाकर फ्रेंड्स बनाने का है और अपनी जिंदगी बाकी लोगों की तरह जीने का है। वो लड़की हाओ शान के बारे में ही सोच रही होती है। वो सैनिक अपनी बात को कंटिन्यू करता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि इस लड़की को भी असासिन बनाया जा रहा है और इसका भी मेन मोटिव डेमन लॉर्ड को मारना है। लेकिन ये लड़की इस बात से यानी अपनी लाइफ से बहुत दुखी है और हम उसके आंसुओं को भी देख सकते हैं। वहीं स्कूल के अंदर उसके दोस्तों को टीचर से ये पता चल जाता है कि अब से हाओ शान की ट्रेनिंग कोई और करवा रहा है। वहीं अब जिन्यू उसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है और बताता है कि सुबह सुबह तुम्हारी ट्रेनिंग इस जगह हुआ करेगी। वो एक पत्थर को हटाता है और हाओ शान को उस गड्ढे के अंदर भेज देता है। वो एक अंडरग्राउंड जगह है और वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। वहाँ कई सारे बैट्स हैं और हाओ शान को उन बैट्स की आवाज को एनालाइज करके उन्हें नॉकआउट करना है। वो एक भी बैट को नॉकआउट नहीं कर पाता और उनसे पिटता रहता है। दोपहर में उसे अपने गांव को हील करने के लिए हॉट स्प्रिंग में नहाना है और नहाते नहाते उसे डेमन बीस्ट की थ्योरी के बारे में पढ़ना है, यानी बुक्स पढ़नी है। शाम में उसे फिजिकल ट्रेनिंग करनी है और उसे अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना है। वो फिर अलग अलग तरह की ट्रेनिंग करता है और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो स्ट्रांग होता जाता है और वो बैट्स को भी नॉकआउट करने में सक्षम हो पाता है। और फिर कई दिनों की ट्रेनिंग दिखाने के बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।